जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम योर टीचर सर फवाद इकबाल, आई एम टॉकिंग फ्रॉम कॉन्सेप्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। बच्चों 12.1.6 थ्योरम हम लोग करने जा रहे हैं। इस थ्योरम के अंदर हमें पहले स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। एक कॉन्करेंट वर्ड होता है, कॉन्करेंट होता है, ठीक है। तो कॉन्करेंट से बात समझ में तो हमें ये आती है कि अगर लेट्स से आपके पास कोई ट्राइंगल है, पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखा आपने 12.1.4 थ्योरम के अंदर कि किसी भी एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लें P, तो उसका डिस्टेंस उसके आर्म से बराबर है। मतलब आर्म क्या होते हैं, जो एंगल बना रहे होते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम के अंदर अगर मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ आपके पास, ये लेट्स से आपके पास कोई ट्राइंगल है, इसके ऊपर आप 3 एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है। अगर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर ये जो हैं किसी एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए चले जाएं, तो उस पॉइंट को हम लोग कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने थ्योरम की जानिब बढ़ते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गिवन ले लेते हैं। गिवन में क्या थी आपके पास? एक ट्राइंगल थी। मैंने कहा था इज़ आर से पहले जितना भी होता है वो आप लोग किस में लेते हैं? गिवन में। तो इससे पहले आपके पास क्या है? ऑफ अ ट्राइंगल, आर से पहले क्या मैंने बनाई है? ट्राइंगल। तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में हमें क्या करना है कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये जो एंगल हमारे पास द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी जो हैं आर, ये जो आपके पास है ये कॉन्करेंट, CURRENT, कॉन्करेंट है या नहीं है। बात क्लियर होगी। तो हम एक ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। आपके सामने मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ एक। ये आपके पास किसी टाइप की ट्राइंगल है, कोई भी आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इनके नेमिंग कर लेते हैं। वर्टिसेस का ए नाम रखा इसका मैंने, इसका नाम बच्चों मैंने बी रख दिया और इसका नाम क्या रखा मैंने? सी रख दिया। बात क्लियर होगी आपके पास जी। तो ये इसके ऊपर एक जो है एंगल है, इस एंगल के ऊपर मैं और इस एंगल के ऊपर मैं क्या ड्रॉ करता हूँ बच्चों? एक एंगल बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करता हूँ और एक इस सी के ऊपर जो है वो एंगल बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। अब आपको पता है कि मैंने ये कहा था कि ये वाला एंगल, इसको सॉरी मैं रेड से थोड़ा नोटेशन देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल है, और इधर से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगे? आपके पास इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये मैंने दो, अच्छा ये आप सोच रहे हो कि सर ने ये वाला क्यों नहीं ड्रॉ किया? तो बच्चों याद रखें कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी चूँकि इस थ्योरम के अंदर यूज़ हो रही है, इससे पिछले में भी हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि अगर हम दो चीज़ें प्रूव कर लें तो तीसरी ऑटोमेटिकली होती है। जैसे A इज़ इक्वल टू बी, बी इज़ इक्वल टू सी, तो A C के इक्वल होता है डेफिनेटली, ठीक है। तो डैट्स वाई मैंने ये वाला ड्रॉ नहीं किया। वैसे आप ये भी कर सकते क्योंकि चूँकि बुक वाले ने ये किया, इस वजह से मैंने ये वाले ड्रॉ कर दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया है? कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने बच्चों ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी which intersects at a point I। जी, तो आई का मतलब ये है कि जिस जगह के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं हम इसको नाम दे लेते हैं कुछ आई का। बात क्लियर होगी ये जी। उसके बाद इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फ्रॉम आई से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किसके ऊपर भला? BC के ऊपर। किसके ऊपर? BC के। और इसका नाम हम रख लेते हैं F, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि IF जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बच्चों? AB के परपेंडिकुलर है। बात क्लियर होगी। इसी तरह हम लोग एक
आई से डी के ऊपर जो है आई पहले डी कर लें, ये पॉइंट डी लिखा हुआ है हमारे पास, तो आई डी पहले कर लें बुक के ऊपर, इस वजह से मैंने उसको एफ़ लिख दिया था, आप इसको डी में चेंज कर लें। तो ये आई डी परपेंडिकुलर है जो है किसके ऊपर बच्चों, बी सी के ऊपर। बात क्लियर होगी आपके पास। और इसके बाद आई एफ जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगा, आई एफ। इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जिसका नाम एफ़ रखते हैं। तो जो आई एफ है बच्चों, ये आपका परपेंडिकुलर किसके होगा भला, ज़रा देखें किसके ऊपर ड्रा हो रहा है, ए बी के ऊपर। ठीक होगी बात ये। तो ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लें। ये जो है ना आपके पास आई डी, ये आई डी जो है वो परपेंडिकुलर है बच्चों बी सी के ऊपर, तो ये सी पॉइंट याद रखिएगा। बात क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं आई डी और आई एफ के बाद एक ई के ऊपर भी ई परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर लेते हैं, जो कि किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं कि आई ई जो है वो परपेंडिकुलर है किसके बच्चों, ए सी के ऊपर। ये बात आपको समझ आ गई। रिपीट करता हूँ, आई डी परपेंडिकुलर बी सी, आई ई परपेंडिकुलर ए सी और आई एफ परपेंडिकुलर किसके होगा, ए बी के ऊपर। बात क्लियर होगी। अब हम प्रूफ की जानिब बढ़ते हैं। तो प्रूफ के अंदर हम स्टेटमेंट्स देंगे, स्टेटमेंट्स और क्या आ जाएंगे आपके पास बच्चों, रीजंस आ जाए। ठीक है। अब लिख सकते हैं कि आई डी जो है बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके भला, आई एफ के। आई डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, आई एफ के। ये क्यों होगा, चूँकि हमने कहा था कि एंगल बाई सेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है कोई भी, उसका डिस्टेंस उसके आर्म से क्या बराबर है। तो देखें ज़रा, ये जो आई ये जो है ये किसके बराबर है, आई का ई से डिस्टेंस और आई का बी से डी से डिस्टेंस बराबर हो, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों से बना हुआ है। बात क्लियर होगी। तो हम लिख सकते हैं कि आई डी इज इक्वल टू आई एफ। इधर रीजन क्या देंगे, एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट है ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल is equal distance from its arms। इसके आर्म से इसका जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात क्लियर होगी। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट हियर आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई ई के। आई डी जो है वो इसी तरह आपके पास आई ई के भी इक्वल है। पहला क्या कहा था, आई डी इक्वल है आई एफ के, तो अब आई डी को आई ई के इक्वल भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। तो अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखें ज़रा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना, ये इसके बराबर है ये वाला इसके, तो ये दोनों भी आपस में बच्चों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका नाम हम लोग 1 रखते हैं और इसका नाम हम क्या रखते हैं, 2 रख देते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग अब आई ई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ के। बात क्लियर होगी ये। तो इधर लिख सकते हैं आप लोग कि ईच आई डी या ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 लिख लें बेशक, फ्रॉम 1 and 2 किधर से लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 1 and 2 से लिख देंगे। बात क्लियर हुई है। अच्छा ये क्या कह रहा है, सो द पॉइंट आई इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बात क्लियर, इसको नाम हम दे देते हैं किसका, 3 का। ठीक है। तो वो कह रहा है कि जी आल्सो आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए के इक्वल भी। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो रही है, शो कर रही है कि आपके पास जो है वो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है उसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं साइड्स के, वो किसी एक पॉइंट आई के ऊपर ही जो है आपस में मीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उसको कॉन्करेंट पॉइंट जो है वो
बोल सकते हैं। ये बात आप, आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इधर थोड़ा सा मे भी प्रॉब्लम आया हो कि मैंने ये आई जो है वो बोलना था FIF इधर था, तो मैंने IE बोल दिया। तो आप इसको, बस मिस्टेक नहीं है, बस ये ह्यूमन एरर है। आप इसको दे सकते हैं कि इधर IF मैंने बोलना था, बोला ठीक था, लेकिन मैंने जो है वो उंगली इधर रख दी थी, इस वजह से इस बात पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, कुरान पाक को पढ़ा करें, अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।